हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ मैथ। आज है 12 दिसंबर और आरआरबी एनटीपीसी का 12 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है और हम एग्जाम एनालिसिस के लिए यहाँ पर आए और हमारे साथ बहुत सारे कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे आज का पेपर कैसा था। तो जी, सबसे पहले आप बताइए, आपने कुल कितने अटेम्प्ट किए आज? मैंने कुल 98 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। 2 क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाए तो मैंने उन्हें छोड़ दिया। अच्छा जी, आप 80 जी, आप 70 89। अच्छा, आपने 89। तो आप बताइए आपकी एक्यूरेंसी कैसी थी? आपने जो 98 अटेम्प्ट किए उसमें एक्यूरेंसी एक्यूरेसी मेरी ऐसी जिसे मैं मतलब कि मैंने जिसे पहले कंफर्म था उससे मैंने पहले सॉल्व कर दिया, उसके बाद फिर जिसमें लगा डाउट उसको पहले कर लिया, उसके बाद फिर छोड़ दिया मैंने बाकी सारा। मतलब कहने का आपकी एक्यूरेंसी जो है तो काफ़ी अच्छी है। आपने जो भी अटेम्प्ट जी, किए जी, लगभग आपके सही हैं। जी जी, तो मतलब 70% सारा सही है। अच्छा, आपकी एक्यूरेंसी अच्छी है। तो आपकी एक्यूरेंसी कैसी थी? 70%। जी, आपकी एक्यूरेंसी 60 एक्यूरेंसी मतलब आपने कितने अटेम्प्ट किए? जैसे आपने 80 के अटेम्प्ट किए तो कितने आपके सही होंगे? कम से कम 60 सही हो जाएंगे सही। अच्छा, आपके 80% सही हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप लोगों की एक्यूरेंसी जो थी वो अच्छी थी। मतलब मॉडरेट में था। अच्छा, पेपर का लेवल मोटे पेपर का लेवल ना भारी था ना हल्का था, एकदम बिल्कुल बीच में था। जी, पेपर का लेवल मॉडरेट। करंट अफेयर केवल 2019 से आया था ज़्यादा। करंट अफेयर से 2019 से पूछे गए थे। ज़्यादा 2019 का था। जी जी, तो करंट अफेयर के कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? कम से कम 8-9 प्रश्न हो गए। 8 से 9 प्रश्न। हाँ, एक क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि मतलब विदेश यात्रा में किनको कोई पुरस्कार के लिए पूछा गया था। वो किरण बेदी को दी गई थी। रेमन मेक्सिको पुरस्कार एक देश होता है ना, तो किरण बेदी को दी थी। अच्छा 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 जी। अधिकतर सवाल मैथ्स और रीजनिंग से थे। मंदिर के बारे में बहुत पूछा था। अच्छा अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया किसके? अच्छा, मतलब स्टैटिक ये के जो आपके आते हैं आर्ट एंड कल्चर, ये जैसे WTO का स्थापना पूछा था। यूनेस्को WHO का WTO का स्थापना। इसके अलावा यूनेस्को हम्पी को कौन विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है? हम्पी को विश्व धरोहर स्थल। जी। और पूछा था सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया को किसके कहने से बनाया गया था? अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया को। जी। और ऐसे में बहुत क्वेश्चन थे। राष्ट्रपति के दोनों सदनों प्रस्तुत करता है तो किसके अनुमोदन के बाद प्रस्तुत किया जाता? तो वो राष्ट्रपति होता है। वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम आसान था। मतलब कहने का जो पेपर का लेवल था वो पेपर का लेवल इजी था। हाँ, मीडियम था, ज़्यादा टफ नहीं था। अच्छा, आप बताइए, आपके जैसे आपको कुछ प्रश्न याद हो जीके के? हाँ, जीके वही मंदिर वगैरह पूछा गया था। वो मंदिर वगैरह का पूछा गया था। जब 2 क्वेश्चन था मंदिर के बारे में पूछा गया था, एक उड़ीसा एक महाराष्ट्र के बारे में। जी जी, आपको कोई रीजनिंग का क्वेश्चन याद है? हाँ, रीजनिंग था। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं था, ना क्लॉक से ना कैलेंडर से। जी। और कौन सा? और क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग। एक ब्लड रिलेशन से था, एक ब्लड रिलेशन था और कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन था कम से कम। और एक था सेटिंग अरेंजमेंट था। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट और लाइनर था या फिर वो सर्किल में था? लाइनर मतलब कौन कितना भारी है, कौन ज़्यादा भारी है बनाना था। अच्छा अच्छा, वही इसी में ठीक था। मतलब पेपर ज़्यादा पूरा पेचीदा पेपर नहीं था, ठीक था पेपर इजी था। पेपर का लेवल ज़्यादा हाई नहीं था, आपका कहना है? हाँ, बात सही है। मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, आज का जो शिफ्ट था फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, वो पेपर ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था। पेपर यदि इजी टू मॉडरेट था। यदि किसी ने अच्छी से तैयारी थोड़ा भी की है वो अच्छे अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, इनके अटेम्प्ट सभी की 80+ है। जी आइए सर। हाँ, और बताइए आप क्या? सरिस्का उद्यान कहाँ है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पूछा था। जी जी, वहाँ सबसे ज़्यादा यात्रा पहुँचता है राजस्थान में। नॉर्मल अभी हम लोग जो देखते हैं अपने आसपास, जनरल अवेयरनेस की सारी चीज़ें नॉर्मल, ज़्यादा टफ नहीं। मीन्स की एक जो छोटी मोटी चीज़ें जो सबको पता होनी चाहिए वही सारी चीज़ों के बारे में पूछा गया था। और ज़्यादातर सवाल गणित से थे, मैथ से थे, और कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे। सारे क्वेश्चंस इजी थे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं थे। मीन्स कि कोई भी एक नॉर्मल जो शुरुआत में अगर किसी ने तैयारी करनी शुरू की है वो भी अगर इस एग्ज़ाम में बैठता तो वो भी इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकता था। इस तरह के क्वेश्चंस थे। मतलब जो पेपर का लेवल है वो पेपर का लेवल ज़्यादा हाई नहीं आ रहा है। नहीं। तो जी, आपके जो मैथ में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? मैथ में एलसीएम वाले क्वेश्चंस थे और वो एक था, वो नॉर्मल था, वो बन गया था। एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन था। आपके कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस से थे। और फिर आपके वेन डायग्राम्स आए हुए थे। रीजनिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ब्लड रिलेशन ज़्यादा नहीं था। फिर सेटिंग एक था, फिर सेटिंग अरेंजमेंट था। और मैथ्स में
फिर स्क्वायर वगैरह के थे कि इसका स्क्वायर कितना होगा, परफेक्ट, मतलब कि नॉर्मल टॉपिक्स थे, ज़्यादा हार्ड ब्रिज का भी क्वेश्चन था, वो नॉर्मल ही था। ज़्यादा हार्ड ब्रिज का भी एक क्वेश्चन आया था, अच्छा, ये जो ब्लड रिलेशन के आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये आप बताइए कि ब्लड रिलेशन में वो था, जैसे एक होता है कोडिंग वाइब होता है ए बी का, या फिर किसी चित्र को प्रदर्शित करते हुए ए बी की माता है, बी पी की पिता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था उसमें ब्लड रिलेशन का। मुझे तो मेरे सेट में तो नहीं था, लेकिन मेरे सेट में सिटिंग्स अरेंजमेंट थे, और सिटिंग अरेंजमेंट तो था जो था वो ए बी सी डी के फॉर्म में था, और एक वेन डायग्राम भी आया था, और फिर कुछ कैटेगरीज के क्वेश्चन थे, जैसे कि मीन्स की कोडिंग डिकोडिंग वाले, कि ये अगर इस कैटेगरी का है तो इस कैटेगरी के बाद क्या आएगा। फिर बस यही सारे क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। अच्छा, ये मैथ में सिंप्लीफिकेशन का क्या वेटेज था? सिंप्लीफिकेशन से कैसे प्रश्न पूछे गए? सिंप्लीफिकेशन से नॉर्मल दो था। एक तो बन गया, लेकिन एक तो कंफ्यूजन था। जितने बार भी बनाया, लेकिन ऑप्शन में देख रहे हो वैसा हिट नहीं किया, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं पूर्णांक करके दिया हुआ था। उसको बहुत कोशिश की, 2-3 बार बनाया, लेकिन उसे मैच नहीं किया आंसर, उसको लास्ट में छोड़ दिए, और एक नॉर्मल था वो बन गया। अच्छा, तो इसके अलावा जो आपके मैथ में टॉपिक पूछा गया था, आपकी एडवांस मैथ इसका भी देखा जा रहा है कि वेटेज है, तो एडवांस मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? एडवांस से लगभग वही 3 या 4 मैथ थे। 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो कौन से? ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, या फिर आपके जो है तो मेंसुरेशन? ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री से एक था, और फिर अलजेब्रा से 1-2 क्वेश्चंस थे, और बाकी सारे क्वेश्चंस नॉर्मल थे बस। इसके अलावा आपकी ज्योमेट्री से भी कुछ क्वेश्चन थे क्या? ज्योमेट्री से हाँ, एक क्वेश्चन था ज्योमेट्री से, कि एंगल फाइंड करना था उसमें, कि इसमें कितना एंगल होगा। ज्योमेट्री से मेरे ख्याल से सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन आया हुआ था, उससे ज़्यादा नहीं था। ये जो आपके मतलब एडवांस मैथ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंटों के एडवांस मैथ थोड़ा कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए बताइए, क्या आपके एडवांस मैथ के जो टॉप क्वेश्चन थे वो इजी थे या फिर मॉडरेट लेवल के थे? इजी टाइप। एडवांस मैथ भी वन लाइनर समझे थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। अच्छा, मतलब जिसने वो एडवांस मैथ को थोड़ा भी प्रिपेयर किया है तो वो क्वेश्चन को कर सकता है। अगर थोड़ा सा प्रिपेयर किया तो हो जाएगा। अच्छा, बन जाएगा, इससे बहुत हार्ड ही नहीं था। अच्छा, इसके अलावा आपके प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ से कैसे थे? वो जो 3 लाभ और हानि से, हाँ, लाभ और हानि से, कि एक था कि 3 इंसान होते हैं, इसने उसको बेचा और उसने उसको बेचा। अच्छा। और फिर मतलब कि इसमें इस तरह का सवाल था कि थोड़ा सा ट्विस्टिंग था इसमें, कि इसने जब उसको बेचा तो उसने वापस फिर इसको हानि पे इसी को बेच दिया, तो इस इंसान को कितने का लाभ हुआ। सक्सेसिव केस के जैसा था आपका, जो मतलब लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट काफी अच्छा। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं था यहाँ बिल्कुल, इससे नहीं, सिर्फ प्रॉफिट लॉस बस। अच्छा, इसके अलावा आपका जो है यहाँ से पूछे टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड टंकी है। जी, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था, ये परसेंटेज करके था, एक क्वेश्चन था 50% का था। अच्छा, उसने मतलब 50% काम को पूरा करता है। हाँ, ये भी 50%, कुछ क्वेश्चन थे लीनियर इक्वेशन से, एज को लेकर के फिर आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस को लेकर के, और टाइम एंड वर्क में से सिर्फ पाइप वाले एक भी नहीं आए थे, सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस थे उसमें से। टाइम एंड वर्क का बहुत ही इजी क्वेश्चन था, वो तुरंत बन गया, वो नॉर्मल था, 2 रेशियो दिया हुआ था, दोनों को बना के उसको निकाल लिया तो तुरंत आ गया था। अच्छा, मतलब टाइम एंड वर्क का काफी इजी क्वेश्चन था। तो मैथ का जो पेपर का लेवल था वो आपका इजी लेवल का था? जी, मैथ का लेवल इजी है, बस 1-2 ठो है जैसे दिक्कत हुआ, सिर्फ एडवांस में ही थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर बन जाएगा, फिर भी अगर कम समय में किया तो अगर 2-3 महीने भी अगर किए होंगे तो उससे भी बन जाएगा, ऐसा बात नहीं। अच्छा, नॉर्मल ही था। तो ये आपका जो रीजनिंग में एक सिलोज में टॉपिक है, सिलोजम, जिसे वहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा? कौन सा टॉपिक? सिलोज में, जिसमें कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, ऐसा होता है ना? वहाँ से भी ज़्यादा टफ नहीं थे, उस तरह के क्वेश्चंस दिखे ही नहीं मुझे। अच्छा, ये क्वेश्चन इस समय ज़्यादा चले, कथन एंड निष्कर्ष से आए, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो पिछली शिफ्ट हुई थी कल। कथन एंड निष्कर्ष पर थे, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 2 क्वेश्चन थे नॉर्मल, दोनों बन गया, कथन निष्कर्ष जा रहे हैं। कथन निष्कर्ष से था, वो भी इजी था, वो भी बहुत इजी था। ये जो आपका पेपर का लेवल है, ये प्रीवियस ईयर के जो आपके जो स्टूडेंट हैं, सेट लगा कर आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर की तैयारी करके आ रहे हैं, क्या उन्हें इससे प्रॉफिट होगा कुछ, या फिर कोई मतलब नहीं है? बिल्कुल प्रॉफिट होगा। सारा उसी के प्रीवियस से ही मैच कर रहा है, सिर्फ वही करंट में ही दिक्कत हो सकती है, बाकी सारा तो सेम होता ही है। मतलब जो प्रीवियस ईयर की अच्छे से तैयारी किया है तो बिल्कुल काफी अच्छा मार्क्स। प्रीवियस ईयर का जो भी अगर प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो उसके लिए इजी है। और करंट में भी ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछे जा रहे थे, छोटी मोटी बातें थी कि ये टेम्पल कहाँ है, सन टेम्पल कहाँ है, इस कौन सा ऐसा टेम्पल है जो गुजराती स्टाइल में बनाया हुआ है, कहाँ पे है ये चीज़, कहाँ पे आ जाएंगे। जीके में जीके का नॉर्मल ही मतलब 5-6 क्वेश्चन था, वो नॉर्मल था, सब बन गया।
अच्छा, ये जीके में आपके जैसे कुछ नाट्य होते हैं, जैसे भरतनाट्यम है, ये जो नाट्य नृत्य है, नृत्य से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, ये आपके यहाँ से भी कुछ आपके जैसे सीएम एंड गवर्नर मतलब मुख्यमंत्री और आपके राज्यपाल जो इंडिया में है राज्यों के, वहाँ से कुछ था? नहीं ना वैसा कुछ नहीं था। अच्छा, अपॉइंटमेंट में जैसे कोई नई नियुक्ति हुई है इनके नहीं वो भी कोई क्वेश्चन नहीं था। कोई पर्सनालिटी से जो फेमस जिसकी जो है डेथ हुई हो, ऐसा कुछ? वैसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, करंट अफेयर्स में ऐसा कोई कुछ नहीं था। अच्छा, ज्यादातर क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग वाले ही थे। अच्छा, ये आपके चंद्रयान जो आया था उससे रिलेटेड भी उससे एक सवाल था उससे कि कौन सा चंद्रयान सबसे पहले लॉन्च किया गया था, उसमें ध्रुव, फिर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, अप्सरा वगैरह वगैरह, ये सारे। अच्छा, मतलब पहली बार चंद्रमा पर जो गया था तब वो कौन सा चंद्रयान था? ऐसा था। जी सेम। इसके अलावा जो आपका कोविड-19 चल रहा है, इससे रिलेटेड कोई? कोविड-19 से कोई नहीं था। कोविड-19 मतलब यहाँ पर कोई उसका डेंगू से रिलेटेड क्वेश्चन था। कोविड-19 से एक क्वेश्चन था कि कौन सी वैक्सीन को रिलीज किया था यूएस ने 2019 में। 2019 में कौन रिलीज वैक्सीन को कौन सी वैक्सीन रिलीज किया था? इसके अलावा नाम दिया था कौन सा? साइंस से कैसे था? साइंस से क्या पूछे गए थे? साइंस में 3-4 क्वेश्चन था। 3-4 क्वेश्चन था। साइंस में 3 ही 4 क्वेश्चन थे। मेरा तो 3-4 ही क्वेश्चन मिले। साइंस में बायोलॉजी का जैसे पूछे जाते मोनो डिजीज से, जैसे विटामिन है, इन सब से रिलेटेड? विटामिन से नहीं था, विटामिन से नहीं था, उसमें से नहीं था, विटामिन से नहीं था। कुल मिलाकर कहने का मतलब कि पेपर का जो लेवल था काफ़ी इजी था, और ये जिसने तैयारी की तो अच्छे से जो है तो अपने मार्क इंक्रीज कर सकता है और सिलेक्शन ले सकता है। जी। आप किस जोन से अप्लाई किए थे? जी, आप कौन से जोन से अप्लाई, कौन से बोर्ड से अप्लाई किए? बोर्ड मेरा चेन्नई बोर्ड है। आपका चेन्नई बोर्ड था, और आपका कौन सा जोन? मेरा गोरखपुर जोन था। आप गोरखपुर से अप्लाई किए थे और आप चेन्नई से बोर्ड से? जी, लगभग देखा जाए दोनों का पेपर जो है तो लगभग सेम ही था। जी, सभी जोनों के जो पेपर हैं वो पेपर सेम ही आते हैं। जी, नॉर्मल ही क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं। कितना भी अगर चाहेंगे प्रीवियस ईयर लगाए हुए ना तो कम से कम 80 तो एकदम मतलब क्या बोलते हैं टच कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद ही हार्ड लगेंगे। तो ये आपको क्या लगता है कि आपका जो पेपर का लेवल है वो काफ़ी इजी आ रहा है, काफ़ी मतलब ज़्यादा अटेम्प्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट कर रहे हैं, तो क्या इसका कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है क्या प्रीवियस ईयर? बिल्कुल कट ऑफ, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि कट ऑफ इंक्रीज नहीं होगी। कट ऑफ इंक्रीज होगी क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस थे जो ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं थे। इससे प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े टफ आते थे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा इजी थे, तो कट ऑफ इस बार अच्छा खासा जाएगा। कट ऑफ इंक्रीज होने की संभावना पूरी है? पूरी तरह से है, पूरी तरह से। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पर कुछ जो है तो सुनने में आया कि आपकी जो अटेंडेंस है वहाँ पर जो स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनकी परसेंटेज 50 to 60 है, तो क्या ये बातें सही हैं? मतलब 50 से 60%, जैसे 100 स्टूडेंटों का यदि वहाँ पर बुलाएगा तो 50 से 60 ही स्टूडेंट वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। जी, 50% बहुत मीन्स की सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है और कुछ किया जा रहा है, लेकिन 50% ही वहीं पर एक जितना भी एक चेंबर छोड़ के हर एक स्टूडेंट्स को बैठाया जा रहा था वहाँ पे। यदि मतलब देखा जाए प्रेजेंटिव वहाँ पर तो केवल 50 to 60% के अराउंड ही है। 50 बस। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा है, उसका भी थोड़ा सा स्टूडेंटों को लाभ मिलेगा क्योंकि लोग कम वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके पेपर का लेवल ईजी होने के कारण कट ऑफ भी इंक्रीज हो सकती है। जी, आप जो है तो हमारे साथ जुड़े और आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मैं अनअकैडमी के द्वारा आपके लिए जो है NTPC और ग्रुप डी के लिए बिल्कुल फ्री में मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यदि आप उसको देना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर जाइए। आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड किए तो ठीक है, यदि नहीं किए तो आप उसको डाउनलोड करिएगा। वहाँ पर आपको कोड मांगा जाएगा, कोड आपको यूज करना है SWM 2020, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक है, वहाँ पर क्लिक करेंगे और आप जो है तो बिल्कुल टेस्ट दे पाएंगे। आपके लिए लगातार अनअकैडमी द्वारा फ्री में दी जा रही है। इसके अलावा यदि आपका पेपर अच्छा था, आपका लेवल अच्छा है और आप CBT 2 की तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है, तो आप उसके लिए भी अनअकैडमी के द्वारा एक नया बैच 11 तारीख से कल की डेट में लॉन्च किया गया, उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आप जो है तो लगा सकते हैं। उसमें SWM 2020 कोड है, आप लगाएंगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगी। SSC, बैंक, रेलवे, UPSC किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ये कोड आप लगा सकते हैं। तो हमारे साथ आपने जुड़ा, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।